प्रेज़ द लॉर्ड हमारे हिंदी बच्चों और बहनों। आज मैं जेम्स चैप्टर 1 याकूब बोलते हैं ना, ये चैप्टर 1 13 से 15 तक करती हूँ। और उसका टाइटल ये भाषण ये पढ़ाई का टाइटल है प्रलोभन का कारण और परिणाम। अभी पढ़ लेंगे 13। जब प्रलोभन दिया जाए तो किसी को भी यह नहीं कहना चाहिए कि खुदा मुझे लुभा रहा है, क्योंकि खुदा कोई बुराई द्वारा लुभाया नहीं जा सकता है, या और ना ही वह किसी को लुभाता है। परंतु हर एक की प्रलोभन तब होती है जब वह अपनी ही बुरी अभिलाषा से घसटा या फुसलाया जाता है। तब अभिलाषा गर्भवती हो जाने पर पाप को जन्म देती है, और पाप जब पूर्ण हो जाता है तब मृत्यु को जन्म देता है। अभी आदिकाल से ही मनुष्य की पहली प्रवृत्ति है कि अपने पापों के लिए दूसरों को दोष देना है। ये उनका पहला से हमारा चलता है दुनिया में। जब खुदा ने आदम को उसका पाप के बारे में पूछा या चुनौती दी, तो आदम का उत्तर था, वह स्त्री जिसने तूने मुझे दिया ना, उसके वजह से मैं पाप में गिरा। और जब खुदा ने ईव से पूछा तो उसने सांप को दोषी ठहराया। अभी मानव जाति की शुरुआत से हमने अपने पापों की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको अपने प्रलोभनों के दौरान खुदा के ऊपर की भलाई पर संदेह नहीं करना चाहिए। हम लोग खुदा को दोष नहीं देना चाहिए। वह एक अच्छा खुदा है जो हमारे लिए वो खुदा है। आपके खिलाफ कभी भी नहीं वो बुरा करेगा। उसको चाहिए कि हम लोग उसका मार्ग में चले, और हम लोग जितना हो सके उतना सहन करके हमारा ज़िंदगी सीधा रास्ते पे चले। अभी जेम्स या याकूब कहता है, आगे देखो और देखो कि पाप कहाँ समाप्त होता है। कहाँ होता है समाप्त? मृत्यु में ना। प्रलोभन के लिए खुदा को दोष न दो। वह इतना पवित्र है कि उसको लुभाना नहीं कर सकता है, और वह दूसरों को भी लुभाने के लिए वह बहुत अधिक प्रेम करने वाला है। हमको बहुत प्रेम करता है। वो कैसा हम लोगों को लुभाएगा? खुदा हमारी परीक्षा लेता है। वैसे ही करता है जैसे उसने इब्राहिम के साथ किया था। याद है, इब्राहिम को अपना बच्चे को कुर्बान करने के लिए बोला ना, तो ऐसा परीक्षा लिया, कुर्बान नहीं हुआ लेकिन परीक्षा लिया ना। उत्पत्ति 22 में है। परंतु वह हमें लुभाता नहीं और न ही लुभा सकता है। हम ही परीक्षा के अवसरों को प्रलोभन में बदल देते हैं। हम लोग ये परीक्षा को प्रलोभन बदल देते हैं। एक प्रलोभन खुदा की इच्छा से एक अच्छी चीज़ को बुरी तरह से पूरा करने का अवसर है। क्या परीक्षा पास करना गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप एक परीक्षा पास करने के लिए धोखा देते हैं, मतलब चीटिंग करते हैं, कॉपी करते हैं, तो आपने पाप क्या किया क्या नहीं?
धोखा देने का प्रलोभन एक अच्छी चीज़ को बुरे तरीक़ा से पूरा करने के लिए अवसर अ, अवस अवसर है। हाँ, खाना गलत नहीं है क्या? नहीं, लेकिन अगर आप खाना खाने के लिए चुराते हैं या विचार करते हैं चुराने के लिए, तो वो पाप है। हाँ, तो खुदा की ओर से बड़ा लुबी का पाप है। अभी हमारा प्रलोभन ना का मूल हमारी अपनी इच्छा है। ये इच्छा 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 ना सबसे बुरा शब्द है और बुरा स्वभाव है हमारे अंदर। क्या हम लोग इतना इच्छा करते हैं और फिर हम लोग पाप में गिरते हैं। खुदा प्रलोभन के लिए जिम्मेदार होने के बजाय याकूब ऐसा कहता है कि अपनी ही इच्छा से हर एक व्यक्ति का प्रलोभन होता है। इच्छा अपराधी है, इच्छा समस्या है, इच्छा हमारे प्रलोभनों के का मूल है। हाँ, और वो हमारा वो डिज़ायर मतलब प्रलोभन नहीं, टेम्पटेशन नहीं, इच्छा डिज़ायर होता है, जो डिज़ायर के वजह से, इच्छा की वजह से हम लोग बहुत पाप में गिरते हैं। समस्या हमारे भीतर है, वह बाहर नहीं है, बिल्कुल हमारे भीतर दबी हुई है ये समस्या। अभी मनुष्य जैसा है वैसा बनाने के लिए मनुष्य खुदा को दोष देता है। तो मनुष्य अपने साथी और उनकी परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं, जिस पाप के लिए वे दोषी है। सचमुच तो हम खुद अपना पाप के लिए दोषी है, लेकिन हम लोग दूसरों के ऊपर दोष डालते हैं। याकूब पाप को 4 चरणों में मतलब स्टेजेस में बांटता है। पहला, इच्छा। खुदा ने हमें साधारण इच्छाएं दी हैं और ये पापपूर्ण नहीं है। इन इच्छाओं के बिना हम कार्य नहीं कर सकते हैं। जब तक हमें भूख नहीं है और प्यास नहीं लगती, तो हम खाएंगे नहीं या पिएंगे नहीं और अंतिम में हम लोग मरेंगे। जब हम इन इच्छाओं को खुदा की इच्छा के बाहर के तरीके से संतुष्ट करना चाहते हैं, तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। अभी खाना सामान्य है, हाँ, और भुक्खड़ होना पाप है। नींद सामान्य है, आलसी होना पाप है। मालूम है कितना लोग आलसी है। कभी कभी लोग, कितना बच्चे लोग ज़्यादा, आजकल तो लॉकडाउन के वजह से स्कूल नहीं है, बच्चे लोग रात तक उन लोग टीवी देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, गेम्स देखते हैं 2 बजे तक। फिर सुबह को उठने को नहीं होता है। ऑनलाइन क्लासेस होता है, लेकिन उन लोग तैयार नहीं हैं, जागृत नहीं है उन लोग उनका स्कूल के लिए, ऑनलाइन स्कूल के लिए। विवाह विवाह सब बातों में आदर की बात है और बिछौना निर्मल है, परंतु व्यभिचारों और गामियों में मतलब जो गंदगी में हैं का खुदा न्याय करेगा, उनका खुदा न्याय करेगा। ये इच्छाएं हमारे दास हो स्वामी नहीं। सब हमारे इच्छाएं जो है, उन लोग हम लोग इच्छाएं के ऊपर स्वामी होना चाहिए। मतलब हम लोग इच्छाएं हमारा कैदी होना चाहिए, हमारा हाथ के नीचे होना चाहिए। हम लोग कंट्रोल करना चाहिए हमारी इच्छाएं को। हाँ, और यह हम यीशु मसीह के द्वारा कर सकते हैं। हम लोग ये अकेले नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह द्वारा। अभी दूसरा नंबर है धोखा। धोखा कोई प्रलोभन जो है ना के रूप में प्रकट नहीं होता है।
हाँ, कोई प्रलोभन के रूप में प्रकट नहीं होता है। यह वास्तव में चिन चित जितना है उसके में उसका हमेशा अधिक मनोहर या आकर्षक लगाते हैं या खींचता है, हमको खींचता है। और फिर यह हमें जक जकड़ देता है, मतलब हुक हुक करता है या हुक लेता है, हमको पकड़ लेता है। हाँ, जैसा बेट बेट बोलते हैं ना, हम जब भी जैसा मछली को हम लोग लुभाने के लिए कीड़े डालते हैं, हुक के ऊपर एक हुक होता है उसके ऊपर डालते हैं, तभी मछली आता है और वो समझता है वो कीड़ा है, वो खाने को जाता है तो हुक उसको पकड़ता है। और ऐसा ही हम लोग ये अभिलाषा हमारा अभिलाषा इसमें जाता है और शैतान हम लोग को बेट देकर हमको पकड़ता है। अभी इसलिए दुष्ट से लड़ने के लिए खुदा के वचन का जानने का ज़रूरत है। हुँ? रेगिस्तान में जब यीशु को शैतान ने बार बार 3 बार उसको, जब वो फास्टिंग करके निकला, 3 बार उसको लुभाने का कोशिश किया। हाँ, 3 बार। लेकिन और उसने शब्द दिया यीशु को, क्या तुम ये शब्द से तुम ये पत्थर को भूख लगाए ना, वो तुम बोलने से ये पत्थर को तुम रोटी बना सकता है। लेकिन यीशु बोला उसको जवाब शब्द में ही दिया, ऐसा भी लिखा है। हाँ, ऐसा भी लिखा है, यीशु ने किया। तीसरा नंबर है अवज्ञान, अविज्ञा, अवज्ञा। हाँ, आज्ञा, आज्ञा का जब भी हम लोग आज्ञा पालते नहीं, उसको कहते हैं अवज्ञा। जब हम अभिलाषा या हमारा भावना की ओर से और धोखा या हमारा बुद्धि से हम लोग धोखा लेते हैं, मेरी या खुदा या मर्जी के में चले गए हैं, मेरी या खुदा का मर्जी में चले गए हैं। हम लोग अभी खुदा का मर्जी में नहीं चलते हैं। जब भी हम लोग खुदा का नहीं पालते हैं, हम लोग हमरा खुद का मर्जी में चलते हैं। अभी इच्छा क्या करता है ना, वो सोचता है और हम लोग को वो हम लोग सोचता है, फिर कल्पना करते हैं, फिर मेरा इच्छा क्या है मैं देखती हूँ और फिर मैं अप्रूव करती हूँ, मतलब अनुमोदन करती हूँ। हाँ, और फिर बाद में हम पाप पाप में पड़ती हूँ। ये सब इच्छाएं, सोचना, देखना, सोचना, चाहत करना, फिर मैं पाप में गिरती हूँ। और चौथा है ना, मरण, मृत्यु। अवज्ञा से मृत्यु होता है, जीवन नहीं। पाप को परि परिपर्व होने में वर्षों लगता है। हाँ, जब परिपर्व होता है तो इसका परिणाम मृत्यु होता है, पाप। जब भी हम पाप करते 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 और उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं पाप को, तो हम लोग मृत्यु में अंतिम में मृत्यु होता है। कौन सा मृत्यु है ये अभी? ये मृत्यु है आत्मिक मृत्यु। जब भी खुदा ने आदम और ईव को बनाया, तभी उन लोग कभी भी मरने वाले नहीं थे। उन लोग अनंत काल तक जीवित रहने वाले थे। लेकिन जब भी उन लोग पाप उसका वो परीक्षा फेल हो गया और पाप में गिरे, तभी उनको तुरंत उनको मरण मिला, क्योंकि खुदा ने उनको मरण दिया। कौन सा मरण? आत्मिक मरण। उन लोग मरा नहीं, बहुत साल, 900 साल कुछ जिया उन लोग, लेकिन उन लोग मरे नहीं जल्दी। तो उसका मतलब है क्या? वो शरीर का मरण नहीं हुआ, शरीर में जिया, हो लोग बहुत तकलीफ़ निकाला, बच्चे लोग हो गया,
लेकिन आत्मिक जीवन मर गया। ऐसा मैं अभी बताती हूँ। बगीचा में पहले पाप में इन 4 चरणों का को स्पष्ट रूप से दिखाई गया है। हाँ, उत्पत्ति चैप्टर 3 में देखेंगे तो सांप ने ईव को दिलचस्पी लेने में इच्छा डाला उसका दिल में। हाँ, इतने में उसने देखा, उसको बहुत अच्छा लगा वो फल, और उसको फंसाया शैतान ने, और उसने खुदा का वचन, जो खुदा का कमांड आज्ञा दी, वो पाला नहीं, वो तोड़ा उसने पालन करने का, और उसने वो फल लिया और उसने खाया, और खाने के बाद उसने उसका पति को भी दिया, वो उसके पास ही खड़ा था, और पति ने भी खुदा को का आज्ञा तोड़ दिया और उसने भी वो फल खाया। अभी आदम को फंसाया नहीं था, वो जानबूझकर आंखें खोल के उसने वो पाप किया। हाँ, और वो पाप की वजह से, आदम का पाप की वजह से पूरा इंसान, पूरा 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 दुनिया का इंसान लोग पाप में गिर गए। बहुत खतरनाक चीज़ था वो, और वो पाप ने हमारे लिए मृत्यु लाया, हम लोग मर गए। कौन सा मरण? दोनों मरण, आत्मिक मरण और शरीर मरण, दोनों मर गए। देखो, ईव तो बिल्कुल क्या मूर्ख थी वो शैतान का सुन के, और ये आदम उसके पास था, वो उसको नहीं बोल सकता था क्या खुदा ने बोला है हम लोग को नहीं खाने का, मत खाओ। और अगर वो खाई और मरती थी तो खुदा दूसरा ईव नहीं बना कर दे सकता था? एक तो निकाल बनाया, दूसरा भी बना सकती थी, इससे अच्छा। लेकिन ये आदम मूर्ख था, उसके बीवी का प्यार में इतना था, क्या वो प्यार में होते हुए उसने गलती किया और उसको उसके ऊपर दंड मारा, और हम सब लोगों को वो पाप में डाला। ऐसा कभी कभी लोग अपना पति या पत्नी का प्यार इतना करते हैं क्या खुदा को प्यार नहीं देते हैं। वो बड़ा पाप है और उसका असर बहुत कठोर है। अभी मरण, दोनों एडम और ईव, उनको दोनों को अनुभव, मरण का अनुभव मिला। जैसे मैं बोला, वो आत्मिक मरण था, उन लोग खुदा से अलग हो गए। लास्टली उन लोग, लास्ट में, अंतिम में उन लोग फिजिकल मतलब हमारा शरीर का मरण भी हो गया। अगर एक इंसान यीशु मसीह को मानता ही नहीं, क्या वो मसीहा है और वो हमारा तारनहार है और वो हमको छुटकारा देकर सिर्फ वो ही हमको स्वर्ग ले सकता है, तो उन लोग अनुभव क्या, कौन सा अनुभव करते हैं? अनंत काल का मृत्यु का अनुभव करते हैं, समझते हैं? और वो मृत्यु कहाँ है? आग की चिल में। वो आग की चिल में उन लोग रहेंगे। जब आप प्रलोभन का सामना करते हैं तो अपनी आंखें बेंट से हटाना चाहिए। मालूम है, बेट मतलब बेट, नॉट बेंट, बेट। बेट मतलब, जब मैं बोला ना कीड़ा डालते हैं एक हुक के ऊपर मछली पकड़ने के लिए, और ऐसा ही हमको हमारा प्रलोभन हमारा सामने आता है, शैतान लाता है, तो हम लोग जब भी ऐसा प्रलोभन आता है, हम लोग भाग जाना चाहिए। हाँ, उधर से भाग जाना चाहिए, और पाप के परिणामों को देखने के लिए जागृत रहना चाहिए, जो कि खुदा का न्याय है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और रोमन्स 6:23 में 6:23 में लिखा है। जब हमको कौन सा भी गंदा या इस तरह का बुरे विचार हमारे मन में प्रवेश करते हैं ना,
तो हम लोग क्या करना चाहिए? तो हमें तुरंत खुदा की कृपा की ओर से दौड़ना चाहिए, जो हमारे लिए काफ़ी है। खुदा बोलता है 2 कोरिन्थियन 12:9 में कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरा शक्ति निर्बलता में परिपूर्ण होती है। समझते हैं? तभी जब भी हम लोग कुछ पाप में गिरते हैं या गिरने वाले हैं, तो हम लोग क्या करना चाहिए? तुरंत हम लोग यीशु के पास जाना चाहिए। और जब भी यीशु के पास जाते हैं, जब भी हम लोग निर्बल है ना, निर्बल है, वीक है, तभी क्या होता है? खुदा हमको उसका ताकत हमारे अंदर डालते हैं। लेकिन अगर हम लोग घमंड से चलते हैं, तो हमको कभी खुदा का अनुग्रह नहीं मिलेगा। ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल, मतलब वो अनुग्रह देता है जो छोटापन से चलते हैं, जो कोमल है, जो जो लोग घमंड से नहीं चलते हैं, उनको वो अपना अनुग्रह देते हैं। आप समझा बच्चे लोग? और अ, आप ये ध्यान करके मन में विचार करते रहना, क्या पाप हम लोग को क्या कर सकता है। और हम लोग अभी यीशु को धन्यवाद देंगे। हाँ, हे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ इस शब्द के लिए। जैसे कि मैंने बताया, हमको ठीक से बताने को नहीं होता है, लेकिन प्रभु, हमारा बहुत हिंदी लोग हैं जो सुनते हैं, उनके लिए हर एक शब्द आप आपका अभिषेक डाल के उनका कानों में डालो, ताकि उनका हृदय में जाएगा और उन लोग समझेगा पाप का असर क्या होता है। ये मेरा प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।